नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे रसोई में बहुत सारी गुणकारी औषधियों का खजाना है, लेकिन अगर आपको इनकी पूरी जानकारी हो और अगर आप इन्हें सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। हमने इसके पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उसमें भी इस तरह की काफ़ी सारी औषधियाँ देखी है, जैसे कि सौंठ है, हल्दी, काली मिर्च, पिपली। तो इसकी जानकारी हमने ली है पहले भी। तो आज के इस वीडियो में हम मेथी के बारे में जानेंगे। तो मेथी भी एक बहुत ही गुणकारी औषधि वनस्पति है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार मेथी के औषधि गुणधर्म क्या क्या है, इससे शरीर के जो वात पित्त कफ ये 3 दोष है उन पर क्या असर होता है, यानी किन दोषों को ये बढ़ाती है या किन को कम करती है, कौन कौन सी बीमारियों में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, इसे लेने का सही तरीका, इसकी विधि क्या है, इसकी मात्रा आपने कितनी लेनी है, इसमें क्या सावधानी लेनी है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। संस्कृत में मेथी को मेथिका कहा जाता है। इसके बारे में कहा गया है मेथति हिनस्त्री रोगान, यानी जो बहुत सारे रोगों का विनाश करती है, यानी रोगों को दूर करती है, वो मेथिका है। अब ये जो मेथी है इसका जो इंग्लिश नेम है वो है फेन्यूग्रीक, इसका जो लैटिन नेम है वो है ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम। और इसकी देखिए व्यवहार में इसकी आमतौर पर 2 जातियाँ पाई जाती है। तो एक है एक छोटी पत्ते वाली जो रहती है और एक बड़ी जो मेथी रहती है वो है। तो आमतौर पर ये जो छोटी वाली मेथी है यही साग सब्जी बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं और जो बड़ी मेथी है तो वो आमतौर पर जो पशुओं का चारा है उस रूप में इस्तेमाल की जाती है। आयुर्वेद में भी जो आयुर्वेद के जो निघंटु ग्रंथ है तो उसमें भी 2 प्रकार की इसमें यानी मेथी के 2 प्रकार बताए हुए हैं। इसमें एक है ग्राम्य और एक है वन्य। ग्राम्य यानी जिसको खेती में कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, तो वो ग्राम्य है, यानी इसे ही हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और जो वन्य जाति है तो वो हम लोग जनरली पशुओं के लिए यूज में वो उसको लाया जाता है। जब भी आप कोई हरी पत्ती वाली सब्जियां बनाते हैं तो उसको पकाने का भी आयुर्वेद में एक विधि बताया हुआ है, इसकी एक प्रोसेस उन्होंने बताई है। इसमें कहा गया है स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम नाति दोषलम, यानी ये प्रोसेस आपने फॉलो करनी है। स्विन्नम यानी जो हरी पत्ती वाली सब्जियां है इसको पानी में उबाल के, फिर निष्पीड़ित रसम यानी उसका पानी निचोड़ के, स्नेहाढ्यम यानी इसको घी या तेल में भून के फिर उसका प्रयोग करना है। जो हमने हरी पत्ते वाली सब्जियों के बारे में वीडियो बनाया था तो इसमें ये पूरी जानकारी हमने ली है। तो अगर आप भी मेथी की यानी जो साग है तो इसकी अगर आप सब्जी बना रहे हो तो आयुर्वेद का ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं। नहीं तो कहा गया है कि अगर आप इस तरह से उनको नहीं बनाते तो ये शरीर में दोषों को बनाने वाली रहती है। तो इस तरह से इस विधि को अपनाना ज़रूरी है। अब देखिए, ये तो हुआ जो पत्ते वाली सब्जी है उसके बारे में, लेकिन जो मेथी के ये दाने हैं यानी पीले रंग के ये जो बीज है, मेथी दाना है, इनके औषधि गुणों को हम खास करके अपनाते हैं। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने में भी इनका ही प्रयोग किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा गुणकारी है। अब चलिए हम आयुर्वेद के अनुसार मेथी के क्या गुणधर्म है तो वो देखते हैं। अब मेथी के बारे में धन्वंतरी निघंटु और भाव प्रकाश निघंटु में भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। तो इसमें कहा गया है मेथिका कटु उष्णा च रक्त पित्त प्रकोपिनी अरोचक हरा दीप्तिकरी वात प्रणाशिनी मेथिका वात शमनी श्लेष्मग्नि ज्वरनाशिनी। मेथी के जो गुण बताए हैं तो वो है लघु और स्निग्ध गुण, यानी ये पचने में हल्की है और शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करने वाली है। इसके अलावा इसका जो रस बताया हुआ है वो है कटु रस, यानी तीखा स्वाद इसमें है। अब देखिए, ये कड़वे रस की भी है और इसमें तीखापन भी है। इसका जो वीर्य बताया हुआ है वो है उष्ण वीर्य, यानी इसका जो नेचर है, इसकी जो तासीर है वो गर्म है, तो इसे लेते समय थोड़ी सी सावधानी भी लेनी है। अब ये शरीर में जो वात दोष और कफ दोष है इनको कम करती है, यानी इसे वात और कफ का शमन करने वाली कहा गया है, लेकिन ये पित्त को बढ़ाने वाली है। इसे रक्त पित्त प्रकोपक कहा गया है, यानी अगर किसी को रक्त पित्त नाम का व्याधि है तो उन्होंने इसका सेवन कभी भी नहीं करना है। अगर किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसी है, शरीर से कहीं भी खून बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। मेथी में जो स्निग्ध और उष्ण गुण है उसके कारण ये विशेषतः वात का शमन करती है, वात को कम करती है। तो जितने भी
जोड़ों से संबंधित जो भी बीमारियां है तो उसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए मेथी वात और कफ को दोनों को कम करती है और जनरली हमने देखा है कि जो भी जोड़ों से संबंधित जो बीमारियां है वो भी इन्हीं दो दोषों के कारण होती है। अब जो हमारे जॉइंट्स है यानी जो हमारी संधियां है वो कफ का स्थान है और जो जोड़ों के दर्द में यानी जो दर्द रहता है तो दर्द कभी भी शरीर में वात के बिना नहीं हो सकता। कहा गया है शूलम नास्ति विना वातम, यानी अगर वहां पे दर्द है तो हमेशा वात दोष बढ़ा हुआ है या फिर दूषित है। तो ये जो मेथी है इसका जो कार्य है वो वात और कफ इन दोनों पे है। तो सभी तरह के जोड़ों के दर्द में आप इसका सेवन कर सकते हैं, यानी संधिगत वात हो या फिर आम वात हो, यानी जो गठिया का दर्द हो, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसमें भी आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो नर्व से रिलेटेड जो बीमारियां है यानी जो नाड़ी संस्थान से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है जैसे फिर पैरालिसिस है या साइटिका है या फिर नर्व कॉम्प्रेशन है तो इन सभी में मेथी का सेवन किया जा सकता है। मेथी के ये जो बीज है तो इन्हें वेदना स्थापक शोथनाशक कहा गया है। वेदना स्थापक यानी दर्द को कम करने वाले और शोथनाशक या शोथहर यानी सूजन को कम करने वाले। तो कहीं पे भी अगर आपको दर्द है या सूजन है तो आप इसका लेप कर सकते हैं, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। यहाँ तक कि कहीं पे एब्सेस है यानी पस फॉर्मेशन है तो इसके बीजों का आप देखिए ये जो बीज है इनको बारीक करके यानी इनको पिसवा के इसका जो चूर्ण बनेगा उसको थोड़ा सा जो पानी है उसमें मिक्स करके उसको पकाना है और फिर जो गरम है तो जितना आपको आप सह सको उतना गरम लेप आपने वहां पे लगाना है। तो इससे आपका दर्द भी कम होगा और जो वहां पे स्वेलिंग है या जो पोस्ट फॉर्मेशन है उसको कम होने में भी मदद मिलेगी। मेथी दाने के सेवन से जितने भी डाइजेशन रिलेटेड जो भी डिसीजेस है तो उनमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए जो मेथी है उसके बारे में कहा गया है ये अग्निदीपन करने वाली है, आम का पचन करने वाली है, वातानुलोमक है और शूल प्रशमन इसे कहा गया है। अग्निदीपन यानी ये जो हमारा जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाली है। तो अगर किसी को खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता या भूख नहीं लगती या जिनमें अग्निमांद्य है यानी अग्नि जो है वो थोड़ा सा कमजोर है तो उनको भूख खुलने में इस अग्नि को प्रदीप्त करने में ये जो मेथी के बीज है ये उसमें मदद करेंगे। इसके अलावा इसे आम पाचक कहा गया है, यानी अगर शरीर में कहीं भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसे हम अपक्व आहार रस कहते हैं यानी जो आम है तो इसको पचाने में भी ये मदद करती है। तो अगर किसी को अजीर्ण हुआ है, पेट में फूलापन है, पहले खाया हुआ पचा नहीं है तो वो भी मेथी के बीजों का सेवन जरूर करें, उनको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा ये शूल प्रशमन करने वाली है, यानी अगर पेट में दर्द है तो उसको कम करने में ये मदद करेगा। वातानुलोमक यानी वात की जो स्वाभाविक गति है उसको प्राकृत बनाए रखने में ये मदद करेगा। तो इस तरह से जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है तो उसमें आपको मेथी का फायदा मिल सकता है। हाँ, सिर्फ जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा जलन है, गर्मी से संबंधित ज्यादा बीमारियां है या पित्त के बढ़ने के कारण जिनको ज्यादा बीमारियां है तो वो मेथी का सेवन ना करे या संभाल के करे, क्योंकि हमने देखा है मेथी की जो तासीर है वो उष्ण है यानी ये गर्म नेचर की है। तो बस ये थोड़ी सी सावधानी लेनी है। जिनको मल में चिकनापन है या खाना ठीक से नहीं पचता और मल में चिकनापन आता है, झाग है, वो भी मेथी का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये अग्नि को बढ़ाने वाली और आम का पचन करने वाली है, तो वो भी इसे आराम से ले सकते हैं। महिलाओं में प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद मेथी के जो बीज है ये बहुत अच्छी औषधि है, वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। अब देखिए मेथी जो है वो वात को कम करती है, तो डिलीवरी के बाद वात वैसे ही शरीर में बढ़ा हुआ रहता है, शरीर में दर्द भी रहता है, तो दर्द को कम करने में और वात को भी कम करने में ये मेथी के बीज आपको जरूर मदद करेंगे। इसके अलावा इसे जो गर्भाशय संकोचक या आर्तव शोधक कहा गया है, यानी जो गर्भाशय में जितने स्राव बचे हुए हैं तो उनको साफ करने में ये मेथी के बीज आपको मदद करेंगे। इसे स्तन्य वर्धक भी कहा गया है, यानी जो दूध है दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने में भी मेथी आपको मदद करेगी। तो जनरली हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद जो मेथी के लड्डू है तो वो खिलाए जाते हैं, तो इसमें फिर आप गेहूं का आटा डाल सकते हैं, घी है, मेथी के जो बीज है इनको बारीक करके इसका जो पाउडर है, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स है इससे इसकी पौष्टिकता भी बढ़ती है और आपको इसके बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं, तो आप इनका सेवन जरूर करें। यहाँ तक कि जो इसमें एक विशेष योग भी बताया जाता है, मेथी मोदक के नाम से आपको ये आयुर्वेदिक फार्मेसी में भी मिल जाता है, तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करें।
जितने भी त्वचा विकार यानी स्किन डिसीजेस वात और कफ के बढ़ने के कारण होते हैं तो उनमें मेथी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे किसी को त्वचा में बहुत ज़्यादा खुजली आती है या त्वचा की जो थिकनेस है वो बढ़ गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन आपको फील हो रही है लेकिन वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन नहीं है, कोई जलन नहीं है, यानी पित्त से संबंधित वहाँ पे कोई लक्षण नहीं है, तो वात और कफ के बढ़ने के कारण जो भी त्वचा से संबंधित बीमारियां होती है उसमें आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप मेथी के बीजों को पिसवा के उसका लेप कर सकते हैं। यहाँ तक कि डैंड्रफ में, यानी अगर सिर में डैंड्रफ है, उसके कारण बाल झड़ रहे हैं, तो इसके बीजों को पानी के साथ पीस के उसका लेप भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो स्काल्प को क्लीन करने में भी ये मेथी आपको मदद जरूर करेगी। जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है और मेद धातु भी ज्यादा है, यानी उसके कारण फिर उनको मोटापा है यानी ओबेसिटी है, या फिर किसी को फैटी लिवर है, महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये सभी बीमारियां स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण हो रही है। और ये जो मेथी के बीज है ये दीपन पाचन करने वाले हैं, यानी ये अग्नि को बढ़ाते हैं, आम का पचन करते हैं। तो इस तरह की सभी बीमारियों में आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी मेथी एक बहुत अच्छी औषधि है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, नॉर्मलाइज करने में आपको मदद करती है। देखिए, आयुर्वेद में डायबिटीज को प्रमेह कहा गया है और जो प्रमेह के हेतु यानी जो कारण आयुर्वेद में बताए हैं वो है कफ वर्धक चीजों का अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं तो इसके कारण ये डायबिटीज व्याधि आपको हो सकता है। तो ये जो मेथी है ये कफ को ही कम करती है, तो इसके कारण आपको डायबिटीज में इसके फायदे मिलते हैं। तो आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए मेथी के दाने आप जरूर सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसे ज्वरनाशिनी कहा गया है, यानी ये बुखार को कम करती है, खास करके ठंडी लग के जो बुखार आता है उसमें, यानी शरीर में वात और कफ के कारण जो बुखार आता है तो उसमें आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मेथी का सेवन करते हुए किसने सावधानी लेनी है। तो जिनकी पित्त प्रकृति है, यानी जिनके शरीर में पित्त दोष ऑलरेडी ज्यादा है या फिर जिनको पित्त के बढ़ने के कारण कोई बीमारी है, जैसे शरीर में बहुत ज्यादा जलन होती है या फिर पसीना बहुत ज्यादा आता है या फिर जिनको एसिडिटी की कोई तकलीफ है, बहुत ज्यादा रिफ्लक्स है या फिर खट्टा पानी आता है, यानी पित्त के बढ़ने के कारण अगर आपको कोई भी बीमारी है तो फिर यहाँ पे मेथी भी हमने देखा है कि मेथी की जो तासीर है वो गर्म है, ये उष्णवीर्य है, तो ये आपके इस कंप्लेंट्स को या फिर आपके जो ऑलरेडी ये जो लक्षण है तो उनको बढ़ा सकती है। तो इसलिए आपने बहुत ही संभाल के इसका सेवन करना है या तो नहीं करना है। जिनको मेथी लेनी ही है तो उन्होंने घी के साथ इसे लेना है, क्योंकि जो घी है वो पित्त को कम करने में, जो मेथी का ये जो गर्म नेचर है तो उसको बैलेंस करने में उनको मदद कर सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही संभाल के इसका सेवन करना है। अब देखते हैं कि मेथी के बीजों का आप अलग अलग तरीकों से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हम जैसे सिंपल सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जब आप छोका लगाते हैं तो छोका लगाते समय ही थोड़े से बीज आप छोके में डाल सकते हैं, तो उससे भी उस सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और इसके जो इतने सारे फायदे हमें मिल सकते हैं तो वो भी मिलेंगे। दूसरा, फिर आप इसका चूर्ण ले सकते हैं। तो इन बीजों को बारीक करके ये जो चूर्ण है इसको 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं, यानी जो छोटा चम्मच है उससे पाव से आधा चम्मच आप इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसको रात में पानी में भिगो के सुबह भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए आधा से 1 चम्मच ये मेथी के जो दाने हैं इनको पानी में भिगो के फिर सुबह आप इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसका जो पानी में इसको उबाल के वो पानी भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए लगभग आधा चम्मच ये मेथी के दाने आप रात को 1 कप पानी में भिगो दो और फिर आप सुबह उबाल के उसको थोड़ा सा, यानी 1/4 कप या फिर आधा कप भी जब बच जाए तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि इससे बने जो लड्डू है वो भी आप बना के रख सकते हैं। खास करके ठंडी के दिनों में आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में आप इनका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने मेथी की पूरी जानकारी ली है। इतने सारे फायदे आपको मेथी के सेवन से मिल सकते हैं और वो भी ये मेथी आपके घर में इजीली अवेलेबल है। तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर करके ले। आपको मेथी के सेवन के बाद कैसे लगा, आपको इसके क्या क्या फ़ायदे मिले, ये हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी और विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।